आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है अमीबा में पोषण क्या होता है। यह कक्षा 10 के लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। अमीबा जो होता है या पूछता है अमीबा में कैसे भोजन पाचन क्रिया होता है। तो सबसे पहले जानते हैं अमीबा क्या होता है। अमीबा जो होता है यह एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा जो होता है यह एक कोशिकीय जीव होता है तथा अमीबा सर्वाहारी जीव होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव के साथ साथ सर्वाहारी जीव होता है। अब सर्वाहारी वे जीव होते हैं जो सब कुछ ग्रहण करते हैं, जब जो सब कुछ भोज्य पदार्थों को अपने शरीर में एक्सेप्ट या ग्रहण करते हैं तो इन्हें सर्वाहारी कहते हैं। अगला देखते हैं अमीबा। अमीबा के पास न तो मुख होता है और न ही हाथ होता है, परंतु ये जल की सहायता से, जल में चिपक कर या जल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जिसे जो जल होता है उस पर चिपक कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब अमीबा जो होता है यह समपोषी जीव होता है। समपोषी जीव को कहते हैं स्वपोषण जीव। अमीबा समपोषी या स्वपोषण जीव होता है तथा अमीबा जो होता है अमीबा में अंगुली नुमा संरचना होती है जिसे प्रवर्धो स्टोपोडिया या स्टोपोडिया कहते हैं। जो स्टोपोडिया के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते हैं या सिलिसिया के माध्यम से एक स्थान दूसरे स्थान तक गमन करते हैं। अमीबा में जो होता है इसे भोजन ग्रहण करने के लिए रिक्तिका के माध्यम से भोजन को अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं तथा अमीबा में जो होता है रिक्तिका होती है यह एंजाइम पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलकर भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे भागों में विभाजित करता है तथा अमीबा में पतली झिल्ली होती है जो भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण करने के बाद अचानक ये जब ये झिल्ली फट जाती है तो इनका भोज्य पदार्थ शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर कर देते हैं। तो जो अमीबा में भोज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं तो इन्हें बहिर्क्षेपण कहते हैं। अर्थात बहिर्क्षेपण वह क्षेपण होता है जब कोई जीव भोज्य पदार्थों को अपने शरीर से पाचन क्रिया के बाद अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं तो इस क्रिया को बहिर्क्षेपण कहते हैं। तथा अमीबा जो होते हैं यह स्वपोषी जीव होते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और यह जल के माध्यम से या जल पर चिपक कर अपना भोजन स्वयं ग्रहण करते हैं। तो इस क्रिया को अमीबा कहते हैं। अमीबा जो होता है ये विभिन्न माध्यमों के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है, क्योंकि इनमें न तो हाथ होता है न ही पैर होता है, हाथ न होता है न ही पैर होता है, परंतु अपने सिलिसिया के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार अमीबा में पोषण होता है तथा भोज्य पदार्थों ग्रहण करने के बाद पाचन क्रिया को रिक्तिका के माध्यम से शरीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आदान प्रदान करते हैं। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपने मित्रों तक शेयर करें। धन्यवाद।